तो जीते जागते साक्षात भगवान जी हैं वास्तव में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी अपने मंदिर का टूर करा दीजिए। कमेंट्स तो मुझे घर के टूर के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन घर का टूर बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, मंदिर का टूर कराने के लिए जितने कमेंट्स आपके आ रहे हैं ना, तो मैं चाह रही थी चलिए आपको मंदिर का टूर करा देती हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मतलब पूजा पाठ की जाती है और मंदिर पे खास ध्यान दिया भी जाता है। तो हमने हाल ही में एकदम नया मंदिर बनाया था, पुराने वाला तो आपने देख ही लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है और भगवान जी भी बैठे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि मतलब पूछे मत। और मैंने पता है वो वीडियो भी शूट कर ली थी मंदिर की। मैंने सोचा चलिए आपको जो मैं मंदिर का टूर करा देती हूँ। लेकिन जैसे शॉर्ट में आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई दे जाती है ना, मेरी वीडियो के बीच में मैं अक्सर क्लिप डाल देती हूँ और वो क्लिप आपको दिखाई दे जाती है। तो वैसे तो मुझे इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं, एक ही आया है, वैसे सही पूछे 1 या 2 ही आया है, तो उसमें कुछ निगेटिव कमेंट्स आया है। अब मैं बार बार अगर रिपीट करती हूँ तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। आपको थोड़ा सा मैं नॉर्मली शब्दों में अगर बता दूँ तो जैसे हमारा मंदिर है और मंदिर में हमारे भगवान जी हैं, और भगवान जी कहाँ से होते हैं आप बताइए? मन से होते हैं ना, दिल से होते हैं ना। हम अगर पत्थर में भगवान जी देखें तो मान लीजिए कि पत्थर में ही भगवान जी हैं। अब हम श्री वृंदावन धाम जी जाते हैं, और वहाँ पे क्यों जाते हैं आप सभी जानते हैं। हम जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। नाम लेना नहीं चाहिए अपने, बोलते हैं गुरुदेव का, पर मैं उनको गुरुजी नहीं बोलती हूँ, मैं उनको पता नहीं क्यों बाबा जी बोलती हूँ। मेरे जो है मुँह से आज तक निकला ही नहीं है कि वो गुरुजी है। और बाबा जी में तो सभी कुछ आ जाता है, तो मैं उनको बाबा जी बोलती हूँ। तो थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूँगी। तो श्री वृंदावन धाम जी वाले जो बाबा जी हैं ना हमारे, जिनका हमने सत्संग लिया हुआ है या नाम लिया हुआ है, जिनसे हम दीक्षित हैं, तो वो है श्री प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है ना, जिनके रात में दर्शन होते हैं, तो वो है। तो अब मुझे पता नहीं है कि आप इस बात पे क्या मतलब मुझे रिप्लाई करने वाले हो। हम श्री वृंदावन धाम जी जब जाते हैं ना, तो हमें खींच के लेके जाते हैं हमारे बाबा जी। तो उनके दर्शन की बहुत ही ज़्यादा अभिलाषा होती है, और एक से मुश्किल ही 1 महीना काटना भारी हो जाता है उनके दर्शन किए बिना। तो लगभग हम तीसरे महीने पहुँच ही जाते हैं। इतना मन बेचैन वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन को नहीं होता है, वल्लभ जी के दर्शन को नहीं होता है, कहीं के दर्शन के लिए भी नहीं होता है, जितना मन व्याकुल होता है बाबा जी के दर्शन को। उनको देखते ही पता नहीं एक पॉजिटिव फीलिंग्स सी आती है, कुछ क्या बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है, सुकून सा मिल जाता है। और जब उनके दर्शन कर लेते हैं ना, तो फिर इतनी ज़्यादा मन उत्सुक नहीं रहता कि हम मंदिरों में जाएं, वहाँ के दर्शन करें। लेकिन हम करते तो हैं, लेकिन मन की स्थिति बता रही हूँ अपनी। तो अगर लगाया जाए ना, तो मतलब हमारे पूरे परिवार की बात, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरी सासू माँ, तो हमें बाबा जी में साक्षात ठाकुर जी श्री राधा रानी नज़र आती हैं, हमें उनमें भगवान नज़र आते हैं। हमारे लिए वो भगवान है, जीते जागते भगवान हैं। अपनी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जब हम उनके दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी पग धूल अपने माथे से लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो किसी भगवान से कम तो देखिए है नहीं। और ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मंदिर के टूर से रिलेटेड ये बात है। मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी, बस एडिटिंग की उसकी बाकी थी। मैंने सोचा चलिए आप सभी बोलते हो दीदी मंदिर का टूर करा दो, तो चलिए करा देती हूँ। अच्छा ही तो काम है और एक अच्छी ही चीज़ है। नॉर्मल चीज़ों की जो है मैं एक रिव्यू तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन चलिए मंदिर को भी कर ही लेती हूँ। लेकिन मंदिर में हमने अपने बाबा जी की जो है एक इमेज भी लगाई हुई है, जो सबसे बड़ी है। श्री राधा कृष्ण जी है, यानी युगल जोड़ी है हमारे मंदिर में। लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर में रहते ही हैं, और भी भगवान जी हैं मतलब। लेकिन जो सबसे बड़ी फोटो या प्रतिमा आप बोल सकते हो ना, छवि है, वो है हमारे बाबा जी की। तो दूर से युगल जोड़ी तो शायद इतनी नज़र नहीं आती है, लड्डू गोपाल भी बैठे हुए ही नज़र आते हैं, लेकिन बाबा जी एकदम साफ साफ नज़र आ जाते हैं मंदिर में, कितनी भी दूर से आप उनका पोज ले लो। तो जैसे कि बच्चे पूजा करते रहते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मंदिर तो वास्तव में बहुत प्यारा है, इसको तो मैं भी बोल लूँगी। आप बोल रहे हो कि दीदी मंदिर आपका बहुत ही प्यारा है, तो आप टूर करा दीजिए।
तो जैसे वो नज़र आ जाते हैं ना, तो उस पे एक ने कमेंट किया है, बस केवल एक ने ही कमेंट किया है, और एक के कमेंट करने की वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का नज़रिया बदल चुका है। मैं तो फिर भी बोल रही थी कि चलिए कोई बात नहीं है, करने दो ना, एक ने तो किया है, हमें दूसरों से क्या मतलब है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं, जो मंदिर का थोड़ा सा एक नक्शा टाइप मतलब देखना चाहते हैं, शायद उनको भी ज़रूरत हो, बट मेरे हस्बैंड यानी बच्चों के पापा ने बिल्कुल मना कर दिया है, कहने लगी अपनी हर चीज़ का जो है रिव्यू कर ले, दर्शन करा दे सबको, मतलब दिखा दो सबको, लेकिन अब हम मंदिर के दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है एक ही कमेंट की वजह से, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं नहीं मानती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में उनको कोई गलत ठहरा सकता है, पूरे ब्रह्मांड में जिनका एक क्या बोलते हैं ना, जिनका एक अस्तित्व दुनिया भर में ऐसा बन चुका है कि जिसको हमारी भाषा भी समझ में नहीं आती है ना, वो भी हमारे बाबा जी की तरह प्रोटेक्टिव है। हमारे बाबा जी एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। विदेश तक से उनके इतने फॉलोवर हैं जो कि उनके दर्शन करने के लिए हमारे भारत में आ चुके हैं। उनको भाषा समझ नहीं आती है, लेकिन उनको भावनाएं समझ में आ जाती है, उनको समझ आ गया है, वो उनको इतना कुछ मानते हैं, वो उनके दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन धाम जी में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो क्या चीज़ होगी। देखिए, सबको अपने अपने जो है गुरु महाराज जी अच्छे लगते हैं। मैं किसी का भी ना तो उल्लंघन करना चाहूँगी, ना बुराई करना चाहूँगी। सभी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारी जगह हमारे बाबा जी हमारे भगवान हैं। हम उन्हें मंदिर में, दिल में, अपने हर घर के कोने कोने में, हर कण कण में वही हैं हमारे। हम जगह नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमें जगह दे रखी है। शायद मेरे शब्द गलत ना हो जाए, तो इसलिए शॉर्टकट में बोलूँगी कि आपके लिए वो एक इंसान होंगे, एक महाराज होंगे, एक साधु होंगे, लेकिन हमारे लिए वो केवल एक जीते जागते साक्षात भगवान जी हैं, ठीक है ना। आप मेरे बारे में कुछ गलत बोलते हो, कोई बात नहीं। आप रेसिपी के बारे में बोल सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि आप बच्चों के बारे में भी अगर कुछ बोल दिया तो एक बार को चल जाएगा। हालांकि मैं बर्दाश्त तो नहीं करूँगी कोई मेरी फैमिली के बारे में बोले, फिर भी हाँ चल जाएगा। गुस्सा होने से भी काम चल जाएगा। मुझे बुरा लग जाता है अगर कोई फैमिली के बारे में गलत बोलता है, लेकिन हाँ अगर कोई हमारे बाबा जी के बारे में गलत बोलेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। केवल एक ही कमेंट आया है और हमने डिसीजन लिया है कि हम मंदिर का टूर नहीं कराएंगे। पता है, वैसे मैं उनको कितनी बार ब्लॉक कर चुकी हूँ। मुझे ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए जो भगवान जी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मतलब मेरी किसी वीडियो में उनको दिखाई दे गया है कि बाबा जी की हमने जो एक छवि है अपने मंदिर में लगा रखी है, तो उन्होंने उसको गलत शब्द में बोला है। मैं तो ज़बान से भी निकालना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगी ज़रूर कि ये जो डिसीजन हमने लिया है टूर ना कराने का, वो इस वजह से लिया है। उनका कहना ये था कि मंदिर में भगवान जी की जगह होती है, किसी इंसान की नहीं, और ये तो पाखंडी है। ये मतलब कुछ गलत शब्द उन्होंने लिखे हुए हैं जो कि एक ही सेकंड लगी थी हमें फैसला लेने में कि हम मंदिर का टूर नहीं कराएंगे। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आप बोलते रहते हो, मंदिर के दर्शन कर लो। मंदिर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, मंदिर ही होता है, और भगवान जी होते हैं। चाहे आप श्री वृंदावन धाम जी के ठाकुर जी ले लो या अपने घर में मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी ले लो, तो सब ठाकुर जी एक जैसे होते हैं, सब भगवान जी एक जैसे होते हैं। भगवान जी तो अपने मन से होते हैं। आप किसी पत्थर में इंसान भगवान जी को ढूंढ लो, आप किसी कुत्ते में भगवान जी को ढूंढ लो। बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर आप के मन में है तो आप कुत्ते में भी भगवान जी को देख लोगे, और वो तो जीते जागते साक्षात भगवान जी हैं। वास्तव में जीते जागते भगवान जी हैं वो। तो हम उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है। मैंने नहीं, मतलब मेरे बच्चे भी बोल रहे थे इस बारे में। मैंने घर में जिक्र किया था इस बात का कि मंदिर का टूर कराना है, और हमने तैयारी कर ली थी। बोले अब नहीं कराएंगे। एक ने कमेंट किया है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। भगवान जी को कोई कुछ बोले तो शायद वो हमारे ऊपर दोषी लगेगा, क्योंकि हमारी वीडियो देख के वो भगवान जी को गलत बोलेगा, बाबा जी को गलत बोलेगा, तो उसका दोष सारा हमें ही जाएगा। क्योंकि दर्शन हम करा रहे हैं और आप उसको गलत बोल रहे हो, तो आप भी उसके भागीदार बन रहे हो, हम तो बन ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम मंदिर का टूर नहीं कराएंगे। बहुत ही प्यारा सा वैसे तो हमारा मंदिर है। कभी थोड़ी बहुत झलक आपको मैं ऐसे ही दिखा दिया करूँगी, और अब तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर की भी झलक कम ही अपनी वीडियोज़ में लेके आऊँगी। बट मुझे ना अच्छा लगता था कि भगवान जी के दर्शन है, चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं तो भगवान जी के दर्शन भी कर ही लोगे। इसी वजह से मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दिया करती थी।
बट अगर किसी को ऐतराज है तो कोई बात नहीं है, और किसी को हक नहीं बनता है किसी के भी गुरु को कुछ गलत बोलने का। आपके गुरुजी जो भी हों अच्छे हैं आपके लिए, और आपके लिए वो भगवान है, और जो हमारे गुरुजी है वो अच्छे हैं हमारे लिए, तो वो हमारे जीते जागते साक्षात भगवान हैं और हमारे लिए नहीं है। ये बाबा जी तो ऐसे हैं कि दुनिया भर में, मैं बोलूँगी पूरे ब्रह्मांड में, वास्तव में अगर पहचान पाए ना आपकी आंखें तो यही वो भगवान हैं जो कल युग के भगवान हैं, जो आपको पाप करने से बचा सकते हैं, है ना। तो बस आज मैं आपसे यही बात बोलना चाहती थी, और हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। आपको मैं मंदिर का टूर नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ घर का टूर बहुत जल्दी से करा दूंगी जैसे मुझे टाइम लगता है, ठीक है ना। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे मैं किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। मैंने फ्रूटी की रेसिपी बना दी है, आपने देखी है या नहीं है, मतलब आपने देखी है या नहीं देखी तो आप देख लीजिए जाके, ठीक है ना। बड़ी प्यारी सी और सिंपल सी रेसिपी है।